कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि भगवान की हम दया को समझा सके। बस इतना उदाहरण देते हैं कि जैसे मां है, असंख्य जीव हैं और सब मां से ही पैदा हुए हैं अपनी अपनी। अगर असंख्य माताओं का प्यार मिलाया जाए तो जो अपने पुत्र के दया स्नेह में मां बावरी बनी रहती है एक वात्सल्य से, ऐसी अनंत माताओं का वात्सल्य जोड़ा जाए तो हमारे वात्सल्य समुद्र भगवान के एक बूंद के बराबर भी नहीं। ऐसे कृपा समुद्र भगवान है। ऐसी हालत में भगवान की दया की बात कैसे तुम्हें बतावें। मां अपने बच्चे के लिए जो कुछ करती है उसमें बहुत प्यार होता है, उसमें दुलार भरा होता है। आप इतना समझ लो, बच्चा शरारती है और दोष के कार्य करता है तो माता ही जो बहुत दूध पिला करके पुष्ट किया वो थप्पड़ भी जमाती है, वो डांट भी लगाती है। ऐसा ही कुछ भगवान भी करते हैं। जब तुम मनमानी आचरण करते हो, धर्म विरुद्ध आचरण करते हो, तो वही दया समुद्र भगवान दया करके विपरीत परिस्थितियां देते हैं। वो रोता है, लेकिन देखो एक बात यहां ध्यान रखना है, जब बच्चे को मां मारती तो बच्चा दूसरी तरफ नहीं भागता, मां की तरफ ही भागता है। ये खास बात है। मां मार रही तो भी वो गोदी में उसी की चढ़ना चाहेगा, यही खास बात है। बच्चा किसी और का आश्रय नहीं ले सकता। ऐसे ही सकदेव प्रपन्नाय तवास्मिति चयाचते, कैसी भी परिस्थिति दुख की हो, भक्त को भगवान को ही पुकारना चाहिए। परिस्थिति तभी आती है जब अहंकार कोई ना कोई, किसी तरह का अहंकार, तभी विपरीत परिस्थिति आती है। अगर कोई तुझसे कहे कि देखा ना मामा कहता था, पीटा ना तेरी मां ने, अब तू कहां जाएगा, तो वो मामा ही कहेगा, मां की तरफ ही भागेगा। ऐसे ही हमें हरि हरि पुकारना है, हरि की तरफ ही चलना चाहिए जितनी विपत्ति आ जाए। इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और जब वो मां पीट लेती है और बच्चा दौड़कर मां की तरफ जाता है तो हृदय से लगाती है, आंसू पूछती है, कहती बहुत आज पीटा ना, देखो तू क्यों उपद्रव करता, मैं नहीं चाहती तुझे पीटना पर तू उपद्रव करता, मुझे पीटना पड़ता। ऐसे हरि फिर दुलार करते हैं, ऐसे हरि आंसू पूछते हैं किसी न किसी रूप में आकर के।